नमस्कार सभी दोस्तों को। आज का जो विषय है वो है ट्विटर अकाउंट कैसे बनाएं, ट्वीट कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ट्वीट कैसे कर सकते हैं, नंबर 1 ट्रेंड पर आने का तरीका क्या है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। इनके अलावा भी मेरे पास आपके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ सुझाव हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से, बड़े धैर्य के साथ अंत तक देखें। सबसे पहले आपको सूचना ये देना चाहता हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट ट्विटर अभियान है वो है 16 जुलाई को सहयोग की अपील। ये जो सहयोग है ना, ये बहुत ही कम मिल रहा है, पता नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। समय जो आपके लिए निश्चित किया गया है वो 12 से 2 बजे तक किया गया है। यदि आप मॉर्निंग में रखते हैं तो कुछ व्यक्तियों को क्या परेशानी थी कि वो इतनी जल्दी से मैनेज नहीं कर पाते। 12 बजे एक जो दोपहर का समय है, उस समय ज़्यादातर सभी फ्री होते हैं और वो निश्चित तौर पर अब की बार हमारा सहयोग करेंगे। ट्वीट करने के दौरान आपको टैग क्या करना है, न्यू जेबीटी भर्ती, ये सब आपको पता ही होगा। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम डाउनलोड करके सर्च बार में जाओगे तो @ करके न्यू जेबीटी भर्ती सर्च करें, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। आप यदि आपको और भी कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्विटर कैसे डाउनलोड करना मोस्टली सभी को पता होगा। आप यदि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप प्ले स्टोर पर जाएं, यदि आपके पास iOS मोबाइल है तो ऐप स्टोर पर जाएं, या आप ट्विटर सर्च करोगे जैसे TWITTER, इन सभी बातों को पता होता है सभी को। तो मैंने डाउनलोड की हुई है तो मैं यहाँ से ओपन करूँगा। ये मेरा अकाउंट बना हुआ है। तो आपको जब डाउनलोड हो जाएगी तो आपके में आएगा डाउनलोड करने के पश्चात आप देखोगे कि आपके सामने ये आएगा, सी व्हाट्सएप क्रिएट न्यू अकाउंट, हैव ऑलरेडी अकाउंट। तो यदि आप नए यूज़र हैं तो आपको क्रिएट अकाउंट पर ही जाना होगा। यदि आपके पास पहले लॉगिन है तो आपको सब कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्रिएट अकाउंट पर जाओगे तो आपके सामने आएगा नेम, जो भी आपका नाम है वो इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डालें। यदि आप फ़ोन नंबर से नहीं बनाना चाहते तो आप अपना ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। मोस्टली जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र हैं आप सभी के पास कोई ना कोई ईमेल एड्रेस ज़रूर होगा। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। उसके बाद आएगा नेक्स्ट। फिर आपको मैं बता ही देता हूँ, जैसे मेरा बना हुआ है वैसे पहले भूपेश, फ़ोन नंबर डाल देता हूँ मेरा, डेट ऑफ बर्थ डाल दी मैंने जैसे 15 जुलाई 1998। आप करेंगे नेक्स्ट। तो देखिए, प्लीज़ इंटर ए वैलिड फ़ोन नंबर। ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मेरा पहले ही ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इसी नंबर से, तो ये नहीं बन पाएगा। तो आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे तो नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पासवर्ड डालने के लिए पूछा जाएगा। आप पासवर्ड डाल सकते हैं कोई भी, और पासवर्ड जो उचित रहेगा और जल्दी से बन जाएगा। आप सबसे पहला जो अक्षर है वो कैपिटल लें, मीन्स बड़ा अक्षर लें। उसके बाद छोटे अक्षर लेकर आप @ दें। उसके बाद 2, 3, 4 जितने भी आप अंक चाहें तो ले सकते हैं। उससे क्या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है ये, और आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अकाउंट बनने के बाद क्या है कि आपका जब लॉगिन हो जाएगा
आप जब लॉगिन कर लोगे तो आपके पास ऐसे एक कोड आएगा आपके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पे, वो आप इसमें डाल सकते हैं लॉगिन। उसके बाद क्या है कि आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको ट्वीट कैसे करना है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये जो आपके पास बटन होगा, यहाँ आप क्लिक करोगे तो ये व्हाट्स हैपनिंग आप लिखोगे। आप यदि लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में अपना कीपैड कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। यदि आपको और भी जल्दी है तो आप क्या है कि वॉइस के माध्यम से लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा, ऐसे आप कोई भी स्लोगन, कोई भी बात, अपने मन के विचार लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये @ करके, ये क्या होता है टैग, @ करके जैसे आप लिखोगे मनोहर तो आपके आ जाएगा मनोहर लाल। इनको टैग करें। DC लिखोगे तो दुष्यंत चौटाला, ये आ गए दूसरे नंबर पे, ये आ जाएंगे। ऐसे आप इन दोनों को तो टैग करें ही करें। उसके अलावा भी आप जिसको टैग करना चाहें, शायद हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं कुंवरपाल गुर्जर, वो तो ट्विटर पर है नहीं। उनके नाम से वैसे कई अकाउंट हैं लेकिन वो वेरीफाइड नहीं है, तो हम ऑफिशियल तौर पर ये नहीं कह सकते कि वो उनका ही अकाउंट है। एक तो हमारा शिक्षा विभाग ही एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाता है, मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि वो काबिल नहीं है, लेकिन वो उनके लिए परफेक्ट विभाग नहीं है। मैंने तो कभी उनको शिक्षा के क्षेत्र में बोलते हुए नहीं सुना है। यदि आपने उनको सुना है, आपके पास उनकी कोई ऐसी वीडियो है जिसमें वो अपने शिक्षा को कैसे हम आगे बढ़ाएं, शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे प्रगति कर सकते हैं, इस प्रकार के वक्तव्य वो कहीं दे रहे हैं, तो वो वीडियो आप मुझे अवश्य इसके कमेंट में दें, मैं उनको अवश्य सुनना चाहूँगा। उसके बाद क्या है कि आप टैग करने के बाद क्या है कि आप हैशटैग का प्रयोग करें। और हैशटैग आपको पता है हमारा हैशटैग क्या है, न्यू JBT भर्ती। ये आपको, यदि आपके पास हैशटैग नहीं है तो आप कैसे लिखना है, हैशटैग ये ले लिया, उसके बाद आपको कैपिटल में कर देना सब कुछ न्यू। उसके बाद ये एक स्लैश, ये एक ही स्लैश आपको नीचे वाला ये लेना है। उसके बाद आपको ऐसे JBT लिखनी है, उसके बाद भर्ती, उसके बाद फिर ये ऐसे स्लैश लगाना है 2020, ये ज़रूर लगाना है स्लैश नीचे, या फिर आपको स्पेस नहीं देना है, नहीं तो क्या है वो हैशटैग ऐसे आपका वैल्यू नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि आपको ट्वीट कर देना है। अब जैसे ही मैंने ये किया, मेरा ये ट्वीट आ जाएगा। ये यदि आप ऐसे इतना भी नहीं कर सकते तो आपको क्या है, जैसे कि मैंने ये ट्वीट किया है तो आप अपने प्रोफाइल पे यदि आपने मुझे फॉलो किया हुआ है या मेरा कोई रीट्वीट करता है तो आप क्या है कि आपको कोई इस हैशटैग के साथ ट्वीट दिखा तो आपको क्या है, यहाँ पे थोड़ी देर इस हैशटैग पे ऐसे दबाओगे, थोड़ी देर करोगे तो क्या है, ये आ गया कॉपी क्लिकबोर्ड। आप थोड़ी देर इन अक्षरों पर यदि स्क्रीन को प्रेस करके रखोगे तो वो क्या ट्वीट कॉपी हो जाएगा। तो आप फिर इसी पे क्लिक करना और जो कॉपी ट्वीट है वो आ जाएगा। यहाँ अगर थोड़ी देर प्रेस करोगे आप स्क्रीन पे तो आएगा पेस्ट, तो आप ऐसे पेस्ट कर सकते हैं और आप ट्वीट कर सकते हैं। अब एक बात जो हमारे साथी कहते हैं आपसे बार बार कि आप ड्राफ्ट करके रखें ट्वीट को, क्या है कि जिससे आपको समय, निर्धारित समय पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं। तो आप ड्राफ्ट कैसे कर सकते हैं ट्वीट को, जैसे मैंने लिख दिया न्यू JBT भर्ती, मैं इसी को ही ड्राफ्ट में लेना चाहता हूं, तो आप क्या बैक जाएं, फिर बैक वाले बटन को दबाएं तो आपके सामने आएगा डिलीट या सेव, तो आपको क्या करना है सेव, तो ये जो आपका ट्वीट है वो सेव हो जाएगा।
अब आप बोलेंगे कि हम वापसी से इसे कैसे ट्वीट कर सकते हैं, जब आपका जैसे आज 16 जुलाई आ गई, समय आ गया 12 बजे, आप उस ड्राफ्ट ट्वीट को ट्वीट करना चाहते हैं, तो आप इसी जो ये बटन है, मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करोगे जैसे ही तो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ आ रहा है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट पर यदि आप क्लिक करोगे तो आ जाएगा, देखो हरियाणा के युवा बेरोजगार जेबीटी भर्ती निकाले खट्टर सरकार, न्यू जेबीटी भर्ती। तो आप इनमें से ट्वीट पर ऐसे क्लिक करोगे तो वो आ गया, और आप यहाँ से ऐसे फिर क्लिक कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, वो भी आपका ट्वीट हो जाएगा। यदि आप ज़्यादा कुछ स्लोगन या कुछ विचार नहीं लग सकते आपको जल्दी से जल्दी, तो आप ऐसे हैशटैग दबाएं, आपके कीपैड में भी सेव हो जाएगा। जैसे मेरे में यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको, ये न्यू जेबीटी भर्ती, मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो आ जाता है न्यू जेबीटी भर्ती। ऐसे आप बार बार न्यू जेबीटी भर्ती ऐसे इतना भी लिख सके ट्वीट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने ट्वीट किया है, तो आप मेरे ट्वीट को जितने भी इस हैशटैग के साथ ट्वीट आपको ट्विटर पर दिखाई देते हैं, आप उस समय ट्विटर पर एक्टिव रहें। लाइक करने के साथ साथ उसको क्या है, रीट्वीट करना है। इससे क्या होता है कि रीट्वीट करने से मतलब आपने भी वो ट्वीट कर दिया, आपको उसका समर्थन प्राप्त है। जितने लाइक और रीट्वीट इसको मिलेंगे उतना ही वो ट्वीट सक्सेसफुल माना जाता है। जैसे आपने इसको रीट्वीट कर दिया, इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी आपके फॉलोवर्स हैं उनके पास भी ये ट्वीट चला जाएगा, उनमें से किसी फॉलोवर को आपका ट्वीट या आपकी बात सही लगती है तो वो स्वयं भी खुद भी उस ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो उनके फॉलोवर्स हैं उनके पास उनका वो ट्वीट चला जाएगा, और उनके फॉलोवर्स में से जिन भी फॉलोवर्स को वो ट्वीट अच्छा लगेगा वो भी उसको रीट्वीट कर देंगे, उसके बाद उसके फॉलोवर्स रीट्वीट कर देंगे। इससे क्या है कि ट्वीट की जो रीच है, जो पहुंच है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाती है और सभी उस पर अपने विचार रखेंगे फिर, और जितनी रीच जाएगी सरकार बिल्कुल भी हिल जाएगी। और आपको क्या करना है कि जितने भी आपके साथी हैं जो भी इस हैशटैग के साथ ट्वीट करते हैं उन सभी को आपको फॉलो करना है। यदि आपको कोई फॉलो करता है तो आपको उसको क्या है, फॉलो बैक देना है। मीन्स आपको वापसी उसकी प्रोफाइल पे जाके उनको आपको फॉलो करना है। यदि अब मैं आपको बता दूं कि फ़ॉलो कैसे करते हैं, जैसे मेरे में ये आ गया अर्जुन भाटी का ट्वीट, तो यदि मैं इसकी प्रोफाइल पे यहाँ क्लिक करूँगा तो आ जाएगा फॉलोइंग, मैं इनको फॉलो करता हूँ। यदि आप इनको नहीं करते हैं तो ऐसे आएगा फॉलो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके फॉलो पे, जो ये स्क्रीन यहाँ पे दी हुई है फॉलो, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो यही सब बातें हैं। यदि आप ट्वीट करना चाहते हैं तो ट्वीट करें। ड्राफ्ट में सेव कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ट्वीट को लाइक और रीट्वीट अवश्य करें। मैंने देखा है कि मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो क्या रीट्वीट करते हैं बस, तो रीट्वीट भी करें लेकिन साथ के साथ लाइक भी करें। रीट्वीट सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, यही होता है कि वो आपके फॉलोवर्स के पास जाएगा, उसके बाद आपके फॉलोवर्स में से उसको कोई रीट्वीट करता है तो उनके फॉलोवर्स के पास जाएगा। उससे क्या है कि आपके ट्वीट की रीच पहुंचती है। और जितने भी साथी हैं 90,000 हैं, 90,000 एस्टेट पास साथी हैं, उनमें से यदि 10-20 हज़ार भी एक्टिव हो गए तो हम बहुत ही जल्दी सफलता हासिल कर सकते हैं। अकेले व्यक्ति से करने से कुछ नहीं होता है, ऐसा भी गलत है। कोई भी व्यक्ति अकेला भी करता है तो होता है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो समय है वो बहुत लंबा चला जाता है। यदि संख्या बल ज़्यादा होगा तो हमारी सुनवाई जल्दी होगी, जल्दी वैकेंसी आ जाएंगी। 8 साल का इंतज़ार
काफ़ी लंबा होता है। मुझे नहीं लगता भारत में अभी तक ऐसा हुआ हो कि किसी राज्य में इतने लंबे समय तक पीआरटी टीचर की वैकेंसी नहीं आई हों। जो साथी एस्टेट पास नहीं है या फिर उन्होंने जेबीटी बीएड भी नहीं किया हुआ है, वो भी अगर हमारा सहयोग करना चाहें तो अवश्य करें, क्योंकि हमारी जो मांग है वो अनुचित नहीं है, उचित मांग रख रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि करें। जिनका एस्टेट पास नहीं है वो घबराएं नहीं। वो क्या है कि वो और उल्टा चाहते हैं कि वैकेंसी ना आए, हम इस बार पास कर लें। दोस्तों, आप भी हमारी सहयोग करें। यदि हम वैकेंसी आती है, हम सिलेक्ट होते हैं, तो हम जो जितने भी युवा साथी हैं वो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी, जिससे क्या है और भी वैकेंसीज का रास्ता खुलेगा और उसके क्या है उससे आपका रास्ता भी संपन्न होगा। नई वैकेंसी आएंगी तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा। यदि जब तक युवा वर्ग नहीं जाता है सरकारी स्कूल में, तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों की संख्या बढ़ पाएगी और वैकेंसी आएंगी। तो सहयोग दें, नेगेटिव ना सोचें। जितना सहयोग हो सके सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि सहयोग करें और इन तरीक़ों को ज़रूर अपनाएं। एक दूसरे को फॉलो अवश्य करें। जैसे ही कोई ट्वीट दिखता है आपको, तो ट्वीट को लाइक करने के साथ साथ रीट्वीट करें। यदि आपकी अभी भी कोई समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी बातों को, जो भी हमारी कार्यप्रणाली है, उसको उचित समय पर ऐसे ही बता दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।